नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। शिमला मिर्च को अंग्रेजी में कैप्सिकम या बेल पेपर कहा जाता है। यह विश्व भर में एक लोकप्रिय सब्जी और मसाले के रूप में जानी जाती है। अपने विशिष्ट स्वाद, आकर्षक रंगों और पौष्टिक गुणों के कारण यह घरेलू रसोई से लेकर अंतर्राष्ट्रीय होटलों तक हर जगह उपयोग में आती है। विशेषकर लाल और पीली शिमला मिर्च की मांग हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी है, क्योंकि ये न केवल स्वादिष्ट होती हैं बल्कि उच्च मूल्य पर बिकती भी है। संभवतः इन्हीं विशेषताओं के कारण इनकी मांग देश विदेश में बड़ी तेजी से बढ़ती हुई देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, यह बागवानों के लिए अत्यंत मुनाफादायक सब्जी भी सिद्ध हो रही है। आज का हमारा कार्यक्रम इसी सब्जी के महत्व और उपयोगिता पर आधारित है। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों से भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का। भारत में शिमला मिर्च की खेती मुख्य रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में होती है। ग्रीन हाउस और पॉली हाउस तकनीक ने इसके उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। बताने की जरूरत नहीं, ये सब्जी उच्च मूल्य वाली फसलों में गिनी जाती है। एक्सपोर्ट बाजार के लिए विशेष रूप से लाल और पीली किस्में उगाई जाती हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अत्यधिक मांग हमेशा बनी रहती है। होटल, फास्ट फूड इंडस्ट्री और प्रोसेसिंग यूनिट्स में इनका उपयोग लगातार बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, किसानों के लिए नकदी फसल के रूप में काफी लाभकारी सिद्ध हो रही है। शिमला मिर्च पोषण का खजाना है। शायद अधिकांश लोगों को यह नहीं पता होगा कि विटामिन सी की मात्रा इसमें संतरे से भी ज्यादा होती है। विटामिन ए, विटामिन के, B6, फोलेट और पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, जो कैंसर और हृदय रोग से बचाव करते हैं। कम कैलोरी और अधिक फाइबर होने से यह वजन नियंत्रण और डायबिटीज प्रबंधन में सहायक होती है। अब आगे बढ़ने से पहले इसकी ग्लोबल मांग और उत्पादन पर भी चर्चा कर लेते हैं। विश्व स्तर पर बात करें तो शिमला मिर्च का प्रमुख रूप से उत्पादन चीन, मैक्सिको, तुर्की, इंडोनेशिया और भारत में होता है। यूरोप और अमेरिका में लाल और पीली शिमला मिर्च की भारी मांग रहती है। भारत में इसका उत्पादन लगभग 3 से 3.5 मिलियन टन के आसपास है और यह धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेशनल व्यंजनों में पास्ता, नूडल्स, सलाद, मैक्सिकन टाकोस, थाई करी और चाइनीज डिशेज काफी अधिक लोकप्रिय हैं। इतना ही नहीं, प्रोसेसिंग उद्योग में इसका प्रयोग अचार, डिहाइड्रेटेड पाउडर, सॉस और पैकेज फूड में किया जाता है। आजकल इसकी सर्वाधिक लोकप्रिय किस्मों में लाल और पीली किस्मों का महत्व बढ़ गया है। लाल तथा पीली किस्मों में बीटा कैरोटीन और विटामिन सी अधिक होता है। इनका स्वाद मीठा होता है और ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 गुनी से 3 गुनी कीमत पर बिकती हैं। होटल तथा फूड इंडस्ट्री में इनका उपयोग रंग और स्वाद बढ़ाने के लिए ज्यादा किया जाता है। अब बात कर लेते हैं लाल और पीली शिमला मिर्च की खेती के बारे में। पॉली हाउस या ग्रीन हाउस तकनीक में इसकी खेती करनी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तापमान 20 से 28 डिग्री सेल्सियस और नमी 60 से 70% रहनी आवश्यक है। रोपाई के लिए F1 हाइब्रिड किस्में उपयोग की जाती हैं। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए ड्रिप इरिगेशन और फर्टिलाइजर का सटीक प्रबंधन करना जरूरी होता है। फल तुड़ाई के समय सावधानी रखनी चाहिए ताकि फलों पर खरोंच न आए, अन्यथा बाजार में इन फलों के दाम कम मिलते हैं। शिमला मिर्च की फसल को कई रोग और कीट प्रभावित करते हैं। प्रमुख रोगों में पाउडरी मिल्ड्यू, बैक्टीरियल स्पॉट, मोज़ेक वायरस हैं। हानिकारक कीटों में थ्रिप्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, फ्रूट बोरर का नाम लिया जा सकता है। रोगों से बचाव के लिए प्रतिरोधी किस्में अपनानी चाहिए। पौध संरक्षण के लिए जैविक तरीकों जैसे ट्राइकोडर्मा, नीम तेल का प्रयोग काफी प्रभावी रहता है। पॉली हाउस में नेटिंग और हाइजीन पर विशेष ध्यान देने से भी फसल की रक्षा हो सकती है। जहां तक इसकी खेती में सावधानियां बरतने की बात है, तो अत्यधिक पानी से जड़ सड़न रोग हो सकता है, अतः सिंचाई नियंत्रित ही करनी चाहिए। बीज उपचार और पौधशाला में स्वच्छता को बनाए रखना आवश्यक है। नाइट्रोजन की अधिकता से फलन प्रभावित होता है,
इसलिए संतुलित उर्वरक प्रबंधन जरूरी है। इसके फलों की तुड़ाई और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर भी एक नजर डाल लेते हैं। फलों के पकने पर ही तुड़ाई करनी चाहिए। तुड़ाई के बाद फलों को साफ पानी से धोकर ग्रेडिंग और पैकिंग करनी चाहिए। 8 से 10 डिग्री सेल्सियस पर इन्हें 2 से 3 सप्ताह तक सुरक्षित रख पाना संभव है। एक्सपोर्ट के लिए कुशन पैकिंग और कोल्ड चेन का प्रयोग किया जाना चाहिए। जहां तक इसकी नई किस्मों और अनुसंधान उपलब्धियों का सवाल है, तो ICAR और इसके संस्थानों के अलावा विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों ने उच्च उत्पादक हाइब्रिड किस्में विकसित की हैं। अब तो रोग प्रतिरोधक क्षमता और लंबे समय तक शेल्फ लाइफ वाली किस्में भी बाजार में उपलब्ध हो चुकी हैं। टिश्यू कल्चर और हाइड्रोपोनिक्स के प्रयोग से इनका उत्पादन बढ़ रहा है। रंगीन शिमला मिर्च की एक्सपोर्ट क्वालिटी किस्में अब भारत में तैयार हो रही हैं। शिमला मिर्च की बिक्री मुख्यतः स्थानीय मंडियों, सुपरमार्केट, होटल सप्लाई चेन और एक्सपोर्ट के माध्यम से की जाती है। लाल और पीली शिमला मिर्च को किसान सीधे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियों या एक्सपोर्टर्स को बेच सकते हैं। इसके अतिरिक्त ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए शहरी उपभोक्ताओं तक सीधी सप्लाई संभव है। चलते चलते इसकी खेती के अर्थशास्त्र को भी समझ लेते हैं। जहां एक और ग्रीन शिमला मिर्च की औसत कीमत 30 से 50 रुपए प्रति किलो रहती है, वहीं लाल और पीली किस्में 100 से 250 रुपए प्रति किलो तक बिकती हैं। पॉली हाउस में 1 एकड़ से सालाना 60 से 70 टन उत्पादन संभव है। सही मार्केटिंग से किसान को प्रति एकड़ 3 से 5 लाख रुपए तक का शुद्ध लाभ हो सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।